मैं आपके भाई की होने वाली पत्नी हूँ। होने वाली पत्नी हो? हुई तो नहीं हो ना? मुझे पता नहीं था कि आप इतना गिर सकती हैं। मैं जो भी कह रही हूँ सोच समझ कर कह रही हूँ। लेकिन मुझे अपना जिस्म सिर्फ मेरे पति को सौंपना है। तो एक नंदिनी नाम की लड़की होती है जो कि काफी गरीब परिवार से होती है एंड उसके दो भाई होते हैं जो कि नाकारा ही रहते हैं, बेरोजगार बैठे रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं होता है एंड उसके मम्मी पापा भी होते हैं, वो भी बकचोदी करते रहते हैं। जो नंदिनी रहती है वो अपने घर का जैसे कि बिजली बिल या पानी का बिल, दूध वगैरह के पैसे भाइयों को देती है कि ताकि वो उनका बिल वो दे सके, पर ये उसके भाई जो रहते हैं खुद के खर्चे में ही वो पैसे ख़त्म कर दे। इस वजह से वो उनके लिए गुस्सा काफ़ी करती है। पर इसमें क्या होता है, ये नंदिनी की जो माँ रहती है वो नंदिनी को सपोर्ट करती है एंड उसका जो बाप रहता है वो उसके भाइयों को सपोर्ट करता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि नंदिनी अब ऑफिस जाती है काम के लिए। तो नंदिनी जब ऑफिस काम के लिए जाती है तो वहाँ पर उसको पहले तो मुलाकात उसकी नंदिनी की अपन को देखने को मिलता है कि नंदिनी भूषण से मिलती है। पर भूषण जो मिलता है वो नंदिनी से बहुत प्यार करता रहता है, पर नंदिनी उसको अब प्यार नहीं, मतलब प्यार करती भी है और नहीं भी करती है, क्योंकि नंदिनी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से रहती तो उसको बहुत आगे बढ़ना पड़ता है और अब बहुत आगे मतलब उसको कुछ हासिल करना होता है, इस वजह से उसका प्यार वगैरह एक्सेप्ट नहीं करता। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि नंदिनी अब ऑफिस में जाती है तो बॉस के केबिन में जाती है एंड तो फिर उसका जो बॉस रहता है वो बोलता है कि मेरा जो है वो ट्रांसफ़र होने वाला है और यहाँ पर नया बॉस की रिक्वायरमेंट है, तो जिसको मैं रिक्वायरमेंट करूँगा वो यहाँ का बॉस बन जाएगा। तो फिर नंदिनी बोलती है कि इसके लिए तो मैं ही मतलब इस पोजीशन के लिए मैं ही काबिल हूँ। पर उसका बॉस है जो वो बोलता है कि लेकिन इसमें मुझे क्या मिला एंड मैं तुम्हारी, तो वो बोलती है कि आध घंटा मतलब 30 मिनट मुझे दे दीजिए, 30 मिनट में मैं तुम्हारे लिए अच्छी परफॉर्मेंस तो दूंगी। तो वो बोलता ठीक है। तो फिर उन दोनों के बीच में अच्छी परफॉर्मेंस होती है एंड यहाँ पर एक हमें हॉट सीन देखने को मिलता है। काफ़ी लंबा सीन चलता है, 15-20 मिनट तक ये सीन चलता रहता है। इसके बाद उसके बॉस का ट्रांसफ़र हो जाता है, पर इसके नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि नंदिनी अपने घर आ जाती है। वो घर पर आती है तो ये बातें लगाए रहते हैं, मतलब ये बात करते रहते हैं, मतलब उसकी मम्मी एंड पापा और दोनों भाई। तो बोलते उसका पापा मतलब उसके भाइयों का एक का दीपक एंड एक का रोशन नाम रहता है, तो उसके फैमिली में बात कर रही होती है तो उनका बाप बोलता है कि इनकी शादी हो जाए और इनकी शादी मतलब कुंवारी लड़कियों से होगी तो इनकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, यानी कि फ्रेश माल मिलेगा तो इनकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। तो उसकी माँ जो रहती है तो वो बोलती है कि आजकल कौन सी लड़की शादी करती है, मतलब उनकी लड़की शादी तभी कोई लड़की शादी करती है जब खुद का घर होता है, जब लड़कों का मतलब किसी भी लड़के का खुद का घर होता है तभी शादी होती है। तो वो बोलते हैं तो उसका बाप बोलता है तो घर खरीद लेंगे, दिवाकर से बात कर। एंड इतने में नंदिनी आ जाती है और यहाँ पर उनका थोड़ा बहुत बातचीत चलता है, फैमिली रहती है। तो दीपक को पिताजी के साथ दिवाकर के यहाँ जाता है तो दिवाकर अपने मकान का रेट बढ़ा देता है, क्योंकि इनके पास ये पहले से किराए से ही रहते हैं, मतलब रेंट पे ही रहते हैं, इनके खुद का मकान नहीं होता है। तो इसके बाद वो घर आ जाते हैं तो तब नंदिनी घर आती है तो बोलते हैं कि दिवाकर ने अचानक से घर का रेट बढ़ा दिया। तो फिर नंदिनी गुस्सा होती है एंड बोलती है कि तुम उधर क्यों गए थे जब मेरी बात दिवाकर से हो गई थी कि मकान के बारे में, तो तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। इसके बाद नंदिनी खुद दिवाकर के पास जाती है तो नंदिनी दिवाकर से बोलती है कि जब हमारी बात हो गई थी उसके बारे में तो तुमने बाबूजी से मतलब पिताजी से पैसे बढ़ाने के बारे में क्यों बोला, मतलब कि पैसे क्यों बढ़ा दिए ये वो। तो वो बोलता है मैंने पैसे तुम्हारे लिए कम किए थे, तुम्हारे बाप के लिए नहीं। एंड इसके बाद काफ़ी बातचीत होती, वो बोलता है कि अब मैं मकान तो तुम्हारे मतलब तुम्हें कम रेट में ही दे दूंगा, पर मुझे क्या मिलेगा। तो इसके बाद अब नंदिनी जो रहती है अपने मकान मालिक के साथ ही, मतलब दिवाकर जो कि काफ़ी बुढ़ा रहता है तो उसके साथ ही उसके सीन होने लगते हैं। काफ़ी अच्छे सीन चलते हैं क्योंकि बुढ़ा रहता है, ये जवान रहती है, तो उसके और इसी सीन होते होते वो सारे मतलब कागजातों पर सील भी लगा लेता है, दस्तखत कर देता है
एंड यहाँ पे वो उसके खुद का मकान भी हो जाता है सेकंड सीन। एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अब नंदिनी ऑफिस जाती है तो वहाँ पे तो नंदिनी बॉस बन जाती है। बॉस बन जाने के बाद उसे पता चलता है कि अब मकान भी उसका खुद का हो जाता है, तो उसके मम्मी पापा उसके भाइयों की शादी करना चाहते हैं। एंड उसको पता चल जाता है क्योंकि अब नंदिनी उन दोनों भाइयों से बड़ी रहती है, पर उसके पिताजी जो रहते हैं वो अपने लड़कों की पहले शादी करना चाहते हैं। इस चक्कर में तो फिर नंदिनी जो ऑफिस में भूषण रहता है, जो नंदिनी से प्यार करता है, साथ में ही काम करता है, तो नंदिनी उसको प्रपोज करते हैं, यानी कि दोनों की बात होते हैं एंड दोनों शादी कर लेते हैं। अब जब शादी कर लेते हैं तो शादी होने के बाद भूषण एंड नंदिनी दोनों का अच्छा खासा सीन देखने को मिलता है, क्योंकि उनका स्वागरात रहती है तो पति पत्नी के बीच में तो सीन देखने को मिलता ही है। तो ये थर्ड सीन होता है जो कि भारती झांके एंड भूषण के साथ में होता है। एंड अब नंदिनी शादी होने के बाद अपने घर जब जाती है तो उसका बाप रहता है एंड उसके भाई रहते हैं वो काफी, तो उसका बाप नंदिनी को बोलता है कि तुमसे बोला था कि इनकी शादी के लिए लड़की देखो, तुम्हारे भाइयों के लिए, तुमने तो शादी कर ली एंड इनकी नौक तो बोल तो फिर नंदिनी बोलती है इन नकारा मतलब इन ठल्लों के लिए कौन लड़की देगा ये वो। तो उसका बाप बोलता है लड़की इनकी मतलब जो किस्मत है ना वो चेंज हो जाएगी, इनका समय चेंज, बस फ्रेश माल होना चाहिए, लड़की कुंवारी होनी चाहिए, बिल्कुल सील पैक वर्जन होना चाहिए। तो क्योंकि जब सील पैक लड़की आती है तो मतलब घर की जो खुशियाँ हैं वो, और तो वो बोलती है काम, तो फिर उसका बाप बोलता है इनको अपने ऑफिस में काम लगवा दो। तो नंदिनी बोलती है ठीक है मैं बात देखती हूँ। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन देखने को मिलता है कि नंदिनी ऑफिस में होती है एंड सीमा नाम की एक लड़की आती है जो कि उस ऑफिस में काफ़ी समय से काम कर रही होती है, मतलब जॉब कर रही होती है, पर उसका प्रमोशन एंड एग्रीमेंट वगैरह पेंड। तो वो बोलती है कि मतलब वो दीदी बोलती है नंदिनी को, तो बोलती है दीदी मेरा जो प्रमोशन है वो यहाँ पे मतलब पेंडिंग पड़ा है, तो इसका प्रमोशन कर दीजिए, मेरा एग्रीमेंट वगैरह जो भी। हाँ, तो नंदिनी बोलती है ठीक है मतलब तुम्हारा प्रमोशन हो। एंड सीमा से अपने बड़े भाई दीपक की शादी की बात करती है कि मेरा भाई है उससे शादी कर लो, मतलब तो तुम तो वो शादी के लिए मतलब मान जाती है। इसके बाद दीपक एंड सीमा की मुलाकात होती है कैजुअल, मतलब जैसे मिलते हैं तो इनकी मुलाकात होती है। तो दीपक को उनके बीच में बातचीत होती है। दीपक पूछता है कि तुम मतलब बिल्कुल फ्रेश हो ना, मतलब कुंवारी, मतलब अभी तक किसी से मरवाई तो वो मना कर देती, बोलती है हाँ अभी तक मतलब किसी ने भी टच नहीं किया, मैं बिल्कुल फ्रेश माली हूँ। तो फिर वो शादी के लिए वो भी मान जाता है। पर इसके नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि अब सीमा एंड नंदिनी ऑफिस में होते हैं। तो अब नंदिनी और सीमा के बीच में एक डील होती, पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें मतलब मेरे भाई से शादी करने से पहले तुम्हें एक बार भूषण के साथ मतलब मेरे पति के साथ सोना होगा। तो वो बोलती है ये क्या बात कर रही हो दीदी, तो वो बोलती है हाँ सही कर रही हूँ, और ये प्रमोशन वगैरह जो रहते हैं ये इतनी आसानी से थोड़ी मिलते हैं, बहुत लाइन में बहुत लगे हुए हैं। तो फिर वो बोलती है, तो वो सीमा बोलती है कि मैं मतलब अपना कुंवारापन है जो सील पैक है तो मैं अपने पति से ही तोड़वाना चाहती हूँ, किसी और से नहीं करवाना चाहती हूँ। तो बोलती है ठीक है ना, शादी तुम उसी से कर लेना, और वो भी बस एक बार की बात है तो एक बार करना है। इसके बाद हमें देखो वो मान जाती है क्योंकि सब नंदिनी के ही हाथ में रहता है, उसका एग्रीमेंट एंड उसके पति का भी मतलब जॉब वगैरह सब, तो वो मान जाती है। एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि नंदिनी एंड भूषण साथ में बैठे, तो नंदिनी अपने पति से बात करती है कि मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज है एंड बिल्कुल सील पैक लड़की तुम्हारे लिए खोज के रखी है, तो कल मैं जहाँ बोलूँगी तो वहाँ तुम चले जाना। तो दूसरे दिन अब भूषण एक मतलब जो होटल बुक वगैरह रहती है वहाँ चला जाता नहीं, उसी जगह पर सीमा जाती है। और सीमा जाती है तो हमें देखने को मिलता है कि वो भूषण जो देखता है सीमा को, तो वो
मतलब ऐसे ही शॉक्ड हो जाता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। हाँ, तो वो सीमा बोलती है कि मुझे ही नंदिनी मैडम ने भेजा है एंड इतना शॉक्ड होने की ज़रूरत नहीं है, हम जो काम करने के लिए इधर तुम आए हो वो करते हैं। तो वो बोलता है ठीक है। एंड यहाँ पर भूषण एंड सीमा के बीच में फिर सीन चालू हो जाता है, जो कि भूषण को मजा आ जाता है क्योंकि सील पे रहती है एंड फ्रेश माल भी होता है। तो यहाँ पर अच्छा खासा सीन देखने को मिलता है, जो कि 15-20 मिनट का सीन रहता है, अच्छा चलता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि भूषण एंड मनीषा जो कि उसी ऑफिस में काम करती है, एक और लड़की रहती है जो उस ऑफिस में काम करती है, तो वो दोनों मतलब मनीषा भूषण से बात करती है कि सीमा की, तो सीमा तो सेटल हो गई, मतलब उसका प्रमोशन भी हो गया एंड उसकी और नंदिनी मैडम ने उसका प्रमोशन भी कर दिया और अपने भाई के साथ शादी भी कर दी, तो उसका तो वो तो सेटल हो गई। तो फिर भूषण कहता है कि हाँ तुम्हारी भी तो शादी की बात चल रही थी। तो वो फिर मनीषा बोलती है कि हाँ मेरे लड़के देखने को तो आए थे पर वो दहेज बहुत मांग रहे थे, मतलब इतना कि हद से ज़्यादा। तो वो फिर भूषण कहता है कि तुम्हारे लिए एक मेरी तरफ से मतलब एक जानकारी देता हूँ कि अभी नंदिनी का एक भाई और है रोशन, वो भी नंबर में है एंड यहाँ पर उसको भी अच्छी जॉब मिलने वाली है, तो कहो तो उससे शादी में बात कर सकता हूँ, मतलब आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर लड़का सही साठ है एंड मुझे क्या दिक्कत है, वैसे भी मेरे मामा जी अच्छा ही लड़का ढूंढ रहे हैं। इनकी कुछ बातें नहीं, डायरेक्ट ये तो तत्काल मान जाते हैं। एंड यहाँ पर हमें थ्रीजम देखने को मिलता है नंदिनी का एंड भूषण एंड मनीषा के बीच में यहाँ पर थ्रीजम देखने को मिलता है, जो कि अब एक फोर्थ सीन होता है सीरीज का। एंड यहाँ पर यहाँ पर भूषण अब मनीषा के भी मजा ले लेता है क्योंकि वो भी फ्रेश ही रहती है, उसको भी किसी में धोखा नहीं हुआ होता है, तो उसके भी मजे ले लेता है। उसके बाद दीपक एंड रोशन की शादी सीमा एंड मनीषा से हो जाती है। दोनों की स्वागत होती है, तो पहले दीपक एंड सीमा की स्वागत होती है और ये यहाँ दोनों की स्वागत में तो वो तो सोच रहे होते हैं कि सील पैक है, पर उनको तो जुदाई ही मिलती है। तो यहाँ पर उनको हालांकि ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं आता, पर शादी हुई है तो स्वागत तो मनाना ही पड़ेगा। तो इस वजह से अब यहाँ पर दोनों के सीन चलते हैं, जो कि कम से कम इस सीरीज के 40 मिनट तक खा जाते हैं क्योंकि ये बहुत लंबे सीन चलते हैं। पर हमें देखने को मिलता है कि सीरीज के एंडिंग में फिर नंदिनी जो रहता है, नंदिनी का बाप उसको बोलता है कि तूने मतलब दोनों भाइयों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं सोच रहा था मेरे दोनों बेटों को वर्जिन लड़की मिलेगी, फ्रेश माल मिलेगा, मतलब सील पैक लड़कियां मिलेगी, पर तुमने मेरे दोनों लड़कों की ऐसी लड़कियों से शादी करवा दी और खुद अपने पति से चिढ़वा दिया दोनों को, और मेरे दोनों लड़कों की शादी करवा दिया। तो यहाँ पर फिर वो बोलती है कि ऐसे थोड़ी ना कुछ मिल जाता है, मैं खुद अपने पति तक फ्रेश नहीं पहुँच पाई, मतलब सील पैक नहीं पहुँच पाई, मतलब इतना कुछ हासिल करने के लिए मैंने भी कईयों से चिढ़वाया है। और तो फिर दोनों नकारों को ऐसे कैसे मिल जाती सील पैक एंड फ्रेश माल पर। तो इसके बाद फिर उसका जो बाप है वो बोलता है कि तो तुमने बदला लिया है। बोलती है बदला कुछ नहीं है, इन दोनों की वजह से मतलब मेरे को पूरे घर की जिम्मेदारी उठानी पर इसके बाद उसके दोनों भाई बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हमारी तो वैसे भी मतलब शादी हुई है, उसके बाद ज़िंदगी चेंज हो ही गई है क्योंकि दोनों को जॉब मिल जाती है, दोनों की शादी भी हो जाती है। और यहीं पर हमें सीरीज का एंडिंग सीन यही होता है और यहाँ पर ये सीरीज खत्म हो जाती है। तो इस वेब सीरीज का नाम कुमारी है एंड ये हलचल OTT पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सीरीज में हमें भारती जान फीमेल लीड रोल में भारती जान, प्रिया मित्तर एंड ममता गुप्ता देखने को मिलती हैं, जो कि इसमें भारती जान ने नंदिनी का रोल प्ले किया है एंड सीमा का रोल प्रिया मित्तर ने किया है एंड ममता गुप्ता ने मनीषा का रोल ये किया है। एंड नंदिनी जो रहती है वो भारती जान नंदिनी का रोल प्ले करती है।